पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं इसको ठीक से पढ़ाओ, और अगर पढ़ाई नहीं करता है तो इसकी पिटाई भी करो, लेकिन उद्देश्य से क्या है, इसको सुधारना, सुधर जाए, है ना। तो इस प्रकार से करते हैं। तो माया और जीव का एक ऐसा संबंध है, ताकि ऐसे पिटाई करें ताकि वो सुधर जाए, भगवान को याद करें, है ना। तो इस प्रकार से माया और जीव का क्या संबंध है, तो ये संबंध ज्ञान में स्थित होना आवश्यक है पहले ना। भागवतम का भी जो पहला श्लोक है वो यही बताता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये भूयन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो वृषाधाम्ना स्वयं सदा नमस्तभूतम् सत्यम परम धीमहि। तो वो जो परम सत्य है वो कौन है, कहाँ से शुरुआत होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो कि नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। वासुदेवाय, वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे सारी सृष्टि की रचना होती है। जन्मादि अस्य मतलब जन्मादि अस्य मतलब जिनसे सारी सृष्टि निकली हुई है ना, जन्म तो सृष्टि की रचना हुई है ना। और बोल रहे हैं जो ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान स्थित करते हैं, और जो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं उनको समझने के लिए मुह्यन्ति यत् सूर्य, सूर्य मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं लेकिन वो भी नहीं समझ पाते। बोलते हैं जिस प्रकार से बोले यत्र त्रिसर्गो वृषा, बोलते हैं जैसे रेगिस्तान में वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मरीचिका। तो कभी कभी होगा रेगिस्तान में पानी दिखाई देगा, पानी में अग्नि दिखाई देती है, तो ऐसे भगवान को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन और वो जो परम सत्य है वो वही है। तो पहले इस दृष्टि से भगवत गीता को एक बार पूरा रीडिंग कर लें, है ना। तो जब ये वाला समझ में आ जाए फिर किसी का आवाज़ आ जाए फोन से, है ना। फिर दूसरी रीडिंग करें, तो दूसरी रीडिंग में देखें कि भगवान जीवात्मा से क्या क्या प्रॉमिस करते हैं, भगवान का कितना गिविंग नेचर है ना। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान का हार्ट, हृदय जो है वो बहुत कोमल है, किसकी तरह, मक्खन की तरह बहुत कोमल है। तो वो कैसे पता पड़ेगा, भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो भगवत गीता पढ़ने में जब पहला पता पड़ेगा कि सारा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वो है। दूसरी रीडिंग में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो जीवात्माओं से क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। ऐसा कोई याद है क्या प्रॉमिस करते हैं भगवान, भगवत गीता याद है। आगे भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो सारे पापों को माफ कर दूंगा, प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं, क्या हाँ, योग क्षेम वहां इसका प्रॉमिस कर रहे हैं ना भगवान, ये सब वचन दे रहे हैं। अगर जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसको प्रदान करूंगा, है ना। और 4th चैप्टर में भी आता है आम प्रसाद क्या है, तनिष्ठ से मेरी कृपा से वो इस भवसागर को पार कर जाएगा। वैसे इस भवसागर को पार करना मुश्किल है, लेकिन मेरी कृपा से बड़े से बड़ा ये जो है ना, कितना भी पापी व्यक्ति हो, जब वो बोल रहे हैं ना कि मेरी शरण में जो है ना माँ शुचन करो मत, है ना। आप शरण में आओगे तो सारी चीज़ों का टेक केयर जो है वो करना। तो ऐसे कई सारे क्या क्या प्रॉमिस भगवान कर रहे हैं जीवात्माओं को, उसको जब देखेगा या उसको जब पढ़ेगा, है ना, तब उसका हार्ट जो है वो कैसा होगा, हृदय, तो भगवान के प्रति थोड़ा सा ग्रेटफुल होगा कि देखो इतनी सारी चीज़ें लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, मुझे इन सब चीज़ों को प्रदान कर रहे हैं, है ना। इसमें बताते हैं भगवद गीता में लगभग कितने सारे श्लोक हैं, 25-30 से ज़्यादा ऐसे श्लोक हैं जो भगवान जीवात्माओं से प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना। भाई बोलते भी है ना, खाने पीने के लिए कोई नहीं मांगता लेकिन भगवान तो सबको देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो भगवान दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को जब देखेगा और जब उसको देखने के बाद ग्रेटफुल होगा तो बोल रहे हैं अरे भगवान तो मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भगवान के लिए, कुछ नहीं कर रहा। तो उस प्रकार से हृदय जो है वो बोल रहे हैं सॉफ्ट होता है। और यहाँ पर जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति यहाँ पर 2 तरीके बोल रहे थे ना, एक बिल्ली का तरीका है और दूसरा अंदर वाला। तो स्टार्टिंग की कुछ स्टेप जिसमें कौन सा चलता है, अंदर वाला। तो यहाँ पर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति है मेन, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा, एफर्ट थोड़े से कम हो। ऐसे तो स्टीप है, आप 3 से 4 देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा है, ऐसे स्टीप है। तो
उस पर चढ़ने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। 4 के बाद 5 फिर हल्का सा ऐसा हो जाएगा, तो 4 से बाद 5 6 फिर 7 के बाद से 7 पे फिर बोलते हैं पूर्ण रूप से भगवान फिर वो करेंगे, है ना। तो बोल रहे हैं क्यों फिर ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, नेग्लेक्टफुल होना भी एक कारण है। क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण दिया जाता है, इंद्र का उदाहरण देते हैं ना कि इंद्र के उसमें सभा में एक बार बृहस्पति आ गए थे और बृहस्पति जी के आने के कारण उन्होंने ऐसा देखा नहीं, बृहस्पति जी उनके गुरु हैं और असेंबली में आए और वो पीछे की तरफ कहीं पे खड़े हुए थे। तो आदर्श स्थिति तो ये बनती है कि अपने क्या करें, उनको गुरु को प्रणाम करना चाहिए था या उनका ऐसे बुला के ऐसे बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे हैं, लेकिन वो उन्होंने देखा, वो बृहस्पति जी ने भी देख लिया कि अपने क्राउड में बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उसके कारण वो तुरंत सभा से निकले। तो एक कुछ ही क्षणों में हुआ और कुछ ही क्षणों में होने से क्या हो गया, फिर उनका जितना भी सब कुछ था वो सब चला गया, ऑपिडेंस जो था वो धीरे धीरे करके चला गया। तो उसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता है, शुरुआत में हम लोग होते हैं तो शुरुआत में आते हैं तो बहुत केयरफुल हो जाते हैं, केयरफुल रहते हैं, केयरफुल चीज़ों को करते हैं, लेकिन धीरे धीरे होने के बाद फिर कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट को क्या बोलते हैं, वो मतलब इतना चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जैसे डेली का साधना है, माला करना है, रीडिंग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो बोला भी जाता है तो करते नहीं है ना। तो ये सब क्या है, ये सब बोले कॉम्प्लेसेंट हो जाना, तो ये नेग्लेक्टफुल होना, भक्ति लाइफ में आने के बाद नेग्लेक्टफुल होना, तो व्यक्ति का प्रगति जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। तो जैसे बोल रहे हैं ना अभी कि कोई व्यक्ति जब ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करते हुए वो कितना अटेंटिव रहता है, और एक एक चीज़ बहुत ध्यान से लेना, ये करना है, ये करना है, बहुत सावधानी पूर्वक करेगा, है ना। या फिर ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि झपकी लग गई, अगर ऐसे आँख लग जाएगी